सब जीवित हैं? हालेलुया। जैसे ब्रदर ने कहा उसके पास जीवन है, वो ही जीवन देता है। हालेलुया। हमने जो पिछला वेडनेसडे था उसमें सुना था, कितने लोगों को वो मीटिंग याद है? पकोड़ो कोई विसरे हुआ? भजिया याद है सिस्टर? प्लीज थोड़ा बोलिए। जैसे पकोड़े का शेप होता है बैंगन का बनाना अलग शेप का, जो एक ही समान दिखता हो, तो वैसे ही हमें परमेश्वर को पहन लेना। जैसे हम नहीं दिखे परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर दिखे। परमेश्वर ने हमको अपनी तरह सोचा है, तो हम उसमें एकदम डिप हो जाए, अपने आप को उसमें डिप कर दे, ताकि परमेश्वर हमसे मतलब उसमें पूजा नहीं दिखे पर यीशु दिखे। हालेलुया। सच में इस पकोड़े के द्वारा मैंने तो बहुत आशीष पाई, पूजा सिस्टर ने भी आशीष पाई। हालेलुया। कैसे परमेश्वर किस चीज के जो हम खाते हैं उससे उसके द्वारा भी हमसे बातें कर रहे हैं। जैसे हमने सीखा इफिसियों 4:24 खोलेंगे। इफिसियों 4:24। सच में इस वचनों को मैंने मनन किया, प्रभु ने बहुत बातें की वचनों के द्वारा। मेरा भी ऐसे क्वेश्चन रहता था कि हम लोग प्रभु में हैं तो भी हमारे ऊपर हमसे गलतियां क्यों हो रही है अभी भी, क्यों हम इतनी गलतियों में जा रहे हैं, ऐसा क्या हमारे अंदर लैकिंग है। हालेलुया। पढ़ेंगे 4:24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। हमने धार्मिकता के बारे में क्या सीखा? क्या वो हम अर्न कर सकते हैं? तो वो क्या है? गिफ्ट है। आइए हम रोमन्स पढ़ेंगे 13:14। मैं इसके लिए आपको वचन पढ़ा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। हालेलुया। रोमन्स 13:14, सॉरी 5:17। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। हम कितना कंडेम करते हैं जब हमसे कोई गलती होती है। कितने लोग हैं जब हम इस टीचिंग में नहीं थे तो कितना हम अपने आप को कंडेम करते थे, अरे मेरे से ये गलती हुई, अरे मुझसे ये पाप हुआ। तो हम क्या करते थे? हम खुद पर वो करते थे। हम लोग क्राइस्ट सेंटर्ड नहीं थे, सेल्फ सेंटर्ड थे कि हमसे गलतियां हो रही हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। पर प्रभु ने क्या किया? क्या कहा है कि अगर एक मनुष्य के द्वारा, जैसे आदम के द्वारा पाप आया, तो यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? धार्मिकता आई। तो धार्मिकता के लिए हमें कुछ करना है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत करना है। नहीं, अपन ना थोड़ा कुछ करना है। उपवास रखूं, अच्छा है उपवास रखना, पर आप किस चीज के लिए उपवास रखें वो इम्पोर्टेंट है। धर्मी हम लोग को प्रभु ने हमें बना ही दिया। हमने क्या सीखा है कि हम आत्मा में धर्मी है, आत्मा में पूरा काम हो चुका है। अब जो हमसे गलतियां, अब जो हमसे मिस्टेक हो रही है, वो उसमें हम क्या करें, हमने ये सीख रहे थे हम इन दिनों में। हालेलुया। तो किसी ने ये बात को जाके कुछ मनन किया इन वर्ड्स को लेकर? अगर किसी का अनुभव हो तो प्लीज वो शेयर कर सकते हैं कि हमसे अभी तक ये क्यों हो रहा है। देखिए, दुष्ट है ना जो, वो हमें हमारा पास्ट दिखाता है। हालेलुया। कि तुम ऐसे थे, तुमने ऐसा किया। पर प्रभु हमें हमारा फ्यूचर दिखाता है, जो हमारे लिए उसने सब कुछ नया कर दिया है, सब कुछ हमारे स्पिरिट में उसने ऑलरेडी स्टोर कर दिया है। तो हम किन बातों पर मनन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम यीशु की बातों पर मनन करते हैं, उसकी बातों पर फोकस है, कि हम दुष्ट, वो जो हारा हुआ है, उसे हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हालेलुया। उत्पत्ति में क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। ये वाला लाइन सुना आपने? दुष्ट में क्या दिखाता है? पास्ट दिखाता है। फिर से बोलिए। दुष्ट में क्या दिखाता है? पास्ट दिखाता है कि तूने पास्ट में ये मिस्टेक की, तो अभी वो आगे को आपको क्या बोलेगा? अभी तू ये नहीं कर सकता, तू फ्री नहीं हो सकता, तू आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि तूने ये मिस्टेक कर दी है।
तुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, अभी तू धर्मी नहीं बन सकता। पर परमेश्वर में क्या दिखाता है? परमेश्वर दिखाता है नहीं, तू हो सकता है मुझ पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। तो दुष्ट हमें पास्ट दिखाता है कि हम उस पर मनन करते रहें, पर परमेश्वर यीशु मसीह हमें फ्यूचर दिखाता है कि तुम सेफ हो। प्रभु यीशु मसीह में हम उसकी धार्मिकता हैं, हमने यीशु को पहन लिया है। हालेलुया। उत्पत्ति में जैसे मैं आपको बता रही थी कि आदम, ये शैतान ने हवा को क्या दिखाया? फल खा, बहुत अच्छा है। हालेलुया। पर परमेश्वर ने उनको क्या कहा था? तुम सारे बगीचे के फल खा सकते हो, केवल इस पेड़ के फल हमें नहीं खाना है। हालेलुया। तो शैतान ने क्या किया? उसी फल की तरफ हवा को लेकर गया। आदम कम तो कुछ बिजी था, आदम वो नहीं था, तो हवा भी चल पड़ी उसके साथ। उसने क्या बोला कि ये फल खा, ये बहुत अच्छा है। तो उसने बोला नहीं नहीं, उसने बोला है परमेश्वर ने नहीं खाना, बाकी सब फल खा सकते हो। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 3 तब सर हाँ हाँ 4 हाँ पेज नंबर 4। तब सर्प ने स्त्री से कहा तो तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अभी क्या कह रहा है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। देखिए उसका कॉन्फिडेंस, देखिए दुष्ट का। जिन्हें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए हम लोग नहीं रखते। नाउ फेथ, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं रहता है, क्योंकि हम अपने पास्ट पे फोकस करते हैं, हमारी गलतियों पर फोकस करते हैं। पर दुष्ट का कॉन्फिडेंस देखिए, निश्चय परमेश्वर के वर्ड को क्रॉस कर रहा है। निश्चय तुम न मरोगे। वो क्या कर रहा है? जो उसका थॉट था वो थॉट दे रहा है हवा को कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसे ही हमारे साथ होता है। दुष्ट है ना, अपने विचार डालेगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे मैरिज में कोई कुछ नहीं होगा, तेरा ये होगा, तेरा वो हो गया। तो हमको क्या करना है? उन थॉट्स को एंटरटेन करना है कि उसे यीशु के नाम से निकालना है। जो हवा ने नहीं किया अभी वो हमें करना है, क्योंकि हम अभी पहले आदम से नहीं है, अभी हम दूसरे आदम से, अब हम मसीह में हैं। क्या कह रहा है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, नए को पहन लो। अभी नया क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। तो अभी हमें उसके थॉट्स को लेना है कि उस दुष्ट के थॉट्स को लेना है? क्या हम ऐसा करते हैं? कई बार हम क्या करते हैं? उन्हीं थॉट्स में बैठे रहते हैं। हालेलुया। अभी कल मेरा पैर मुड़ गया, उस वक्त मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही मैं घर पे आई, फ्रेश होके सोने लगी, अचानक मेरा पैर इतना दर्द करने लगा, ना मैं यहाँ पैर कर सकूँ ना वहाँ पैर कर सकूँ। लिटरली मैं रो रही थी, प्रभु मुझे पैर की छाती हो, प्रभु मां सुबह थनम किए थींदो कम, मेरा बच्चा छोटा है। ऐसे मेरे थॉट्स देखो कैसे आ रहे थे। तो प्रभु ने मेरे को बोला तू दर्द के ऊपर फोकस क्यों कर रही है? दर्द भी बहुत हो रहा था, इतना मतलब अनबेरेबल दर्द था वो। मैं इनको बोल रही थी सुबह उठने से पहले मेरे को डॉक्टर के पास लेके चलना आप। अभी देखिए मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं। अभी डॉक्टरों का डॉक्टर मेरे अंदर है और मैं क्या बोलूँ, सुबह उठकर ही मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरे को जैसे ऐसे क्लिक हुआ कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने तो ये सीखा नहीं है। दर्द में भी प्रभु बात करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा फोकस अगर उसकी तरफ है ना, भले हम भटकते हैं, भले हमें नहीं समझ में आता है कई बार, पर हमें ब्रदर ने की दी है। कौन सी की है? ऑफलाइन कौन सी की है हमारे पास? हाँ वो तो है, की है की। सॉरी कमांड किया मैंने ब्रदर, बहुत कमांड किया। एक बार करना था, 2-3 बार कर लिया, कमांड भी किया। थैंक यू ब्रदर जी। फोकस। हालेलुया। किसने बोला? राज ब्रदर ने शायद। हालेलुया। यही है सीक्रेट जो हमने सीखा है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। मैंने उसी समय टंग्स में प्रार्थना करना स्टार्ट किया और सच बताती हूँ आधे घंटे के अंदर मेरा ऐसा पेन चला गया, मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं पहले उठी तो मैं ऐसे हाथ पकड़ के तो भी कैसे तो चल रही थी, पर जब भी अन्य भाषा में प्रार्थना किया मुझे तो लग रहा था मैं पूरी रात सोऊंगी नहीं। पर जैसे ही अदर टंग्स में प्रेयर करना स्टार्ट किया ना, प्रभु ने मेरा सारा दर्द ले लिया, क्योंकि मैंने उस दर्द पे फोकस नहीं किया, उस पीड़ा पे फोकस नहीं किया। कहाँ गया फोकस शिफ्ट होकर? प्रभु के क्रूस के
किए हुए कार्य पर जो उसने हमारे लिए कर दिया है, जैसे ब्रदर ने बोला 2:24 पतरस 1 पतरस का 2:24, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बस मैं उसको ही मनन करी थी, प्रभु तूने मेरे दर्द को चंगा कर दिया, और अदर टंग्स में मैंने प्रेयर करना स्टार्ट किया। हालेलुया। तो सच में जब भी हम अपना फोकस यीशु पर ही रखते हैं तो हम सच में उस नए मनुष्यत्व की और उस लाइकनेस में हम चलते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें सिरजा है। हालेलुया। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, हम लोग वचन में आएंगे 2 कुरिन्थियों 5:17। ब्रदर ने एक ये बात बोली थी उस समय कि जो भी इस वचन पर मनन करेगा, जब परीक्षाएं आएंगी ना, तब आपको सच में ये वचन आपको एक स्ट्रेंथ देगा, आपको दिखाएगा कि आप क्या हो। आज पता है हमारी क्या बोलते हैं वो लैकिंग में हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है। ब्रदर ता कह रहे हो आप कौन हो? ब्रदर आप कौन हो? आपकी क्या आइडेंटिटी है? देखिए अभी जो पृथ्वी की आइडेंटिटी में भी इतना सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। आप देखिए, फोकस देखिए ब्रदर, ये नमन जो मतलब मैं आपको बता, सच में अगर मेरे से भी कोई पूछेगा ना 2 मिनट में, मैं भी सोचूं क्या मैं कौन हूँ। मतलब यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम कौन है, हमें पता ही नहीं हम कौन है। ता एटम बम आयो, हालेलुया कहो, एटम बम आयो, एटम बम। परमेश्वर ऐसा उन्हें लाइकनेस में से ठहराए गए हैं, उसकी लाइकनेस में हम बनाए गए हैं, पर हमें ये पता ही नहीं है। एक्नॉलेज, हाँ नॉलेज मतलब जो नॉलेज हमें मिल रहा है उस पे एक्ट मतलब उसको मानना, हाँ उसके अनुसार कार्य करना। धैर्य और मैं बैठे थे तो उसको मैंने बोला था तू प्लीज मेरा हेल्प करना कि हम अपनी आइडेंटिटी को एक्नॉलेज कर पाएं कि हम क्या हैं। तो प्लीज थोड़ा जोर से बोलो धैर्य, जैसे ऑफलाइन वाले भी सुन। एक्नॉलेज मतलब Online. एक्ट नॉलेज मतलब जो नॉलेज जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसको मानना, उस पे चलना, उस पे एक्ट करना, यीशु के ज्ञान का, यीशु के उसे कहते हैं एक्ट नॉलेज। वचनों के अनुसार कार्य करना। होशे 4:6 पढ़ेंगे इसके ऊपर। हमने बहुत बार ये वचन सुना है, सीखा है। होशे का 4:6 मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हालेलुया। अभी क्या कहता है? मेरे ज्ञान के न होने से। अभी हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम कौन है। हमारे लैकिंग का सबसे क्या है ये मेजर, ये कुछ हेल्प क्यों वर्ड्स में? ड्रॉबैक। ये ड्रॉबैक है कि हमें पता ही नहीं है कि हम मसीह में कौन हैं। हमने इतना सीखा है कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई। दिख रही है आपको बीती हुई कि अभी भी नजर आती है? प्लीज अगर आप ईमानदार होंगे तो सच में हम आजाद हो जाएंगे। आती है ना? मुझे भी आती है। क्यों आती है? हालेलुया। हम लोग मनन नहीं करते हैं कि हम मसीह में कौन हैं। जब हम मनन करना स्टार्ट करते हैं तो हम उस छुटकारे को देखते हैं। हालेलुया। जैसे मेरे को कल ये पेन हुआ तो सच में मैं प्रभु का धन्यवाद कर रही थी कि मुझे ये पेन हुआ। इससे मुझे तो पता चला ना मेरा विश्वास कहाँ है और मैं उस परिस्थिति में क्या क्या बोल सकती हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ। तो ये जो है ना हमको एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं फेथ का एक्सरसाइज। हमारे साथ अगर कुछ भी ऐसे हो रहा है ना तो प्रभु का धन्यवाद करो कि हाँ प्रभु तूने मुझे ये प्रिविलेज दिया कि मैं इसमें से पार होकर, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप जिस परिस्थिति से जा रहे हैं शायद कोई और भी जाता हो। आपने जो एक्सपीरियंस किया, आपने जो गॉड का अनुभव किया है, आप उसको दे सकते हो। हम बोलते हैं ना हम किसी के आशीष का कारण बने, तो हम कैसे बनेंगे? ऐसे ही बनेंगे। जब तक आपके साथ बीतेगी नहीं आप किसको वो हार्ट से दे नहीं पाओगे। ब्रदर माँ आपको काउंसलिंग दे रही हूँ मैं कुछ आपको, तो मुझे उस बात का नॉलेज नहीं है पर मैं आपको दे रही हूँ, तो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसका अनुभव नहीं किया है। मैं केवल शब्द बोल रही हूँ, पर जो मेरे साथ हुआ है उसका अगर वो मेरी बहन मेरे पास आ रही है कि मुझे इस बात में काउंसलिंग चाहिए तो मैं उसको दे सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ वो हुआ है। तो मैं उसको सही तरीके से वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू हम उसको गाइड कर सकते हैं। पर जिसका नॉलेज ही नहीं है आपके पास, आप कैसे दोगे? तो वो हो जाएगा, मतलब अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? दोनों खड्डे में गिरेंगे। फिर बोलेगा ये ब्रदर ने बोला पर कुछ हुआ नहीं, फिर दूसरे ब्रदर के पास शिफ्ट होते हैं हम लोग। मतलब बोलने का मतलब है कई बार हम लोग जिस रास्ते से गुजरे हैं
वो रास्ते के बारे में हम लोग बता सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि ये रास्ता जो है आगे जाके बंद है। अभी मैं यहाँ से होके आया हूँ, वापस आ रहा हूँ और शाम पे तो जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ब्रदर रास्ता आगे बंद है, मत जाओ, तो वो घुमा सकते हैं, उनका टाइम बचा सकते हैं। लेकिन वो बोलेंगे नहीं मैं खुद ही जाके देखूंगा, तो वो उनकी इच्छा है। तो कई बार हमारा अनुभव बहुतों की आशीष का कारण बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर बार उस परिस्थिति में से गुजरेंगे तो ही दूसरे की आशीष का कारण बनेंगे। वचन का ज्ञान अगर हमारे पास है और होली स्पिरिट का बपतिस्मा अगर मेरा हुआ है, तो भले मैं उसमें से नहीं भी गुजरा हूँ तो भी मैं काउंसलिंग दे सकता हूँ। हालेलुया। कैसे? यीशु मसीह मैरिज काउंसिल दे सकता है ना? कितने जनों को गारंटी है? लेकिन मेरिट था क्या? नहीं। यीशु मसीह मुर्दों को जिलाया ना? पहले मर के देखा क्या जीवित होके? नहीं। पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो भी चलेगा वो बेस्ट काउंसलर है। पवित्र आत्मा बेस्ट काउंसलर है और उसकी अगुवाई में चलने वाला बेस्ट काउंसिल ही देगा। हालेलुया। तो वचन का ज्ञान सबसे पहले मुख्य प्रभु बात करता है अपने वचन के द्वारा। जो वचन नहीं पढ़ता है और अगर बोल रहा है ना प्रभु ने मेरे से ये बात की, प्रभु ने मेरे से वो बात की, उसके दिनों में ही उसको मालूम पड़ेगा प्रभु ऐसा बात ही नहीं करता है। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बात करेगा तो विथ रिजल्ट आना ही आना है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे मालूम पड़ेगा? वही सबसे पहले वचन के द्वारा बात करेगा, इसीलिए वचन को छोड़ने का नहीं। वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा मेरे वचनों को। वचन को डिपॉजिट करते जाओ। राजेश बेटा अंदर अच्छी हो, वचन को डिपॉजिट करते जाओ। जैसे जैसे वचन डिपॉजिट होता जाएगा वैसे वैसे बोलते ना सिंधी में ओखी वाला कमी को, हाँ, जरूरत के समय पे काम आएगा वचन। ये सिस्टर प्लीज कंटिन्यू। अभी जैसे ब्रदर ने कहा जरूरत के समय में वो काम आएगा, तो जैसे ये वचन के लिए ब्रदर बोला ना 2 कुरिन्थियों 5:17 एक बार पढ़ेंगे। 249 पेज नंबर। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी जैसे ब्रदर ने कहा कि इस वचन पर आप मनन करो, तो सच में मैंने मनन किया और मैंने पवित्र आत्मा को बोला। ब्रदर ने एक और बात बोली थी कि आज बहुत इजी हो गया है कि हम YouTube में जाते हैं, भाई ब्रदर ने जो वचन सिखाया हम YouTube में टाइप करते हैं, इस प्रचारक ने क्या बोला है, उस प्रचारक ने क्या बोला है, इसीलिए हमारे जीवन में काम नहीं होते। क्यों? क्योंकि केवल हम लोग सुनते हैं और उन वचनों पर हम मनन नहीं करते, तो वो काम नहीं होता है हमारा। तो मैंने बोला पवित्र आत्मा मुझे नहीं जाना है YouTube पे, मुझे तू सिखा, मुझे तेरा अनुभव दे कि इस वचन के द्वारा तू मुझे बाइबल में वचन के द्वारा सिखा कि मसीह में नई सृष्टि मतलब क्या। तो मेरे को प्रभु ने लूका में 19 आएंगे, लूका 19 चुंगी लेने वाला जकई, यहाँ जकई को कितने लोग जानते हैं? धीरज ब्रदर को कितने लोग जानते हैं? देखिए जकई को बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। प्लीज बाइबल पढ़िए। हालेलुया। 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 एक से पढ़ेंगे। पेज नंबर 116। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? यीशु। यस, हालेलुया। सबका ध्यान है, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखिए ये क्या, थोड़ा ही इसमें मेंशन किया गया जक्कई के बारे में
कि वो चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था और वो धनी था। क्या वो और कुछ नहीं कर सकता था कि यीशु को देखने के लिए? उसके क्या समाधान नहीं थे उसके पास? कर सकता था ना। तो उसने क्या किया? पर उसकी क्यूरियोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सुकता। वो क्या करना, क्या उसकी उत्सुकता क्या थी? यीशु को देखना चाहता था। जोर से बोलेंगे, उसकी उत्सुकता। चाहता था। हमारी उत्सुकता क्या है? हमारी उत्सुकता क्या है? एक ही जना यीशु मसीह से मिलना चाहता है। सच में आप अपने से सवाल कीजिएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। सभी इंक्वायरी की, केड़े रास्ते था, पूरा इंक्वायरी किया, कहाँ से जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, कितना उसने प्लानिंग किया यीशु को देखने के लिए। हालेलुया। प्लीज समझिए इन बातों को। आगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आओ। हालेलुया। क्यों? अभी देखना कौन चाह रहा था यीशु को? जक्कई, और इधर बुला कौन रहा है? यीशु। कैसे? अभी वो देखना चाह रहा था और यीशु उसको नाम लेके बुला रहा है। हमारे अंदर भी है ना सिस्टर, फिर हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु। अभी देखिए लोग उसके लिए क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे, कितना कुछ बोल रहे थे। अगर हमारे साथ ऐसा हो, सामने देखो अभी कोई मेरे लिए बुरा बोल रहा है और मैं अपनी आधी संपत्ति दे रही हूँ 4 गुना, मैं कर पाऊंगी क्या? मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं ही कुड़कुड़ाऊंगी। हालेलुया। मैं ही कुड़कुड़ाऊंगी, सच्ची बात है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा फोकस क्या है? अरे इसने मेरे बारे में क्या बोला, ये देख मेरे बारे में क्या बोल रहा है, इसको मैं चौगुना लौटा के दूं। अनास में नदी हम लोग का लैंग्वेज ऐसा होता था। हम दे सकते हैं क्या सिस्टर? 4 गुना दे सकते हैं क्या? क्यों दिया उसने? अभी आइए 2 कुरिन्थियों 5:17। अब जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि है। पुरानी बातें जो उनसे लेता था, आज उनको 4 गुना लौटा के दे रहा है। हालेलुया। तो ये क्या हुआ? इसके अंदर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? हालेलुया। उसका फोकस कहाँ पे था? उसने ये फोकस नहीं किया कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। अभी उसने समझा, उसने उस उद्धार को, उस प्रेम को ग्रहण किया। आज जैसे हमारे स्पिरिट में सब स्टोर है, पर हम ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस नहीं है। हम लोगों की बातों पर, यहाँ वहाँ की बातों पर, जैसे भाई ने कहा कि आज हमारा दुष्ट है ना, हमारा समय चुराता है, वैसे उसने हमारी पहचान चुराई है। हालेलुया। उसे पता नहीं है कि, उसे पता है हम कौन है, पर हमें नहीं पता है कि हम कौन है। इसीलिए अपने पहचान को हमें एक्नॉलेज करना है कि जो हम हैं वो हमें बोलना है। मैं मसीह, अपने सर पे हाथ रखिए, मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। मैं आशीषित हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं दूसरों से प्रेम करने वाला हूँ। हालेलुया। मैं दूसरों के आशीष का कारण हूँ, यीशु के नाम का प्रचार करने वाला हूँ। मैं नमक हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं अंधकार नहीं हूँ। हालेलुया। ये जो हमने कहा है ना, अगर सच में इन बातों पर हम विश्वास के साथ इन बातों की हम एक्सरसाइज करेंगे ना, कैसे एक्सरसाइज करेंगे पता है? अगर समझिए मुझे कोई कुछ बोल रहा है, पर मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया, हमने क्या सीखा है? रिएक्ट और रेस्पॉन्ड।
याद है वो टीचिंग सबको कि हम रिएक्ट करते हैं, अगर कोई हमें कुछ बोलता है तो हमने भी बोल दिया, पर हम रेस्पॉन्ड कभी करते हैं। अभी जैसे ब्रदर ने हमें सिखाया कि हमें अपने उद्धार के लिए धरते कांपते हुए हमें उद्धार के कार्य को पूरा करना है, हमें उस लाइकनेस में आना है जैसे यीशु है। अगर मुझे किसी ने झगड़ा किया तो मैंने भी उसके साथ झगड़ा किया, तो क्या मेरे अंदर यीशु है? मैं यीशु की संतान हूँ? तो यीशु की संतान नहीं तो किसकी संतान हूँ? अभी आप सोचिए। बोलना नहीं है हमको, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बाबा। हालेलुया। तो हमें अपने देखना है कि हम कैसा हम लोग बिहेव करते हैं लोगों के साथ। यीशु ने क्या बोला, पौलुस ने क्या बोला कि अगर तुम्हारी कोई बुराई करता है तो तुम उन्हें आशीष दो, आशीष दो, श्राप मत दो। तो ये हम किसके लाइकनेस में? मेरा पप्पा परमेश्वर है, तो जैसे पप्पा वैसे बेटा। तो ने कोई बड़ा आदमी है, बड़े आदमी की संतान। आप कभी रोड पे जाते हैं ऐसे कर, मैंने बहुत बार किया है। मैं जब रास्ते पे जाती हूँ ना, ये सड़क पे, अरे ये तो मेरे पापा ने बनाई है, ये पापा नहीं, वो पापा। आसमान को देखते ना, अरे क्या आसमान का आज अभी तो बारिश में कितना अच्छा अच्छा हमको दिखने को मिलता है, अरे ये तो मेरे पापा ने बनाया है। कितना गर्व होता है। हम जब भी पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारा बच्चा कुछ अच्छा करता है तो हम कैसे बोलते, अरे मेरे बेटे ने किया है, मेरा बेटा सीए बना है, मेरा बेटा ये। कितना हम अपने बच्चों को एक्नॉलेज करते हैं। क्या इतना हम अपनी पहचान को एक्नॉलेज करते हैं, अपने पापा को एक्नॉलेज करते हैं, कि हम अपनी परेशानियों को एक्नॉलेज करते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। हालेलुया। तो हम किसकी लाइकनेस में है वो हमें समझना है, बोलना नहीं है। तो उसके ऊपर हमें काम करना है। अभी कैसे? ये जो है ना, ये क्या है राजू ब्रदर? छाई हो अच्छा, अभी हो, सॉरी। यो अनुबंध पत्र, वचन पत्र, बाइबल। अरे ब्रदर, रॉन्ग, वसीयतनामा, रॉन्ग। यीशु। राइट। ये मिरर है, मिरर, हमारा आत्मिक मिरर। कितने लोग अपने आप को इसमें देखते हैं और कितने लोग अपने आप को वैसे देखते हैं जैसे लोग उन्हें दिखाते हैं। कितने लोग इसमें देखते हैं सुबह उठकर, मैं आशीषित हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ। यार किसी ने आपसे प्यार किया है, जान दी आपके लिए, कुर्बानी दी है, और ऐसी वैसी कुर्बानी नहीं दी है, क्रूस की जो भयंकर थी वो कुर्बानी दी है। आप कितने प्यार किए गए लोगों, मैं कितनी प्रेम की हुई हूँ। हम आज लोगों के प्रेम के लिए तरसते हैं, पर उस यीशु ने जो हमसे प्रेम किया उस प्रेम पर हम मनन नहीं करते। कितना अफसोस की बात है। हालेलुया। अगर हम सच में उस प्रेम को समझेंगे और जैसे हमें ब्रदर ने सिखाया कि उस किए हुए कार्य पर हम विश्वास करेंगे और जो हमारे आत्मा में ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको हम खींच लेंगे विश्वास के द्वारा, तो हम सच में उस नई सृष्टि में, हम उस नई सृष्टि का अनुभव करेंगे। पुरानी बातें बीत गई, अभी मैं वैसे ही नहीं रहा। सिस्टर की तकलीफ दी सिस्टर, आज मैं एक बात बताती हूँ आपको, हर्षा सिस्टर की, उनकी मम्मी की रात को बहुत तबीयत खराब थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कॉल कर रही थी मॉर्निंग में कि आप आओ, तो पर परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने कहा मैं आपको क्यों फोन करूं, मैंने सीखा है। उसने भी अन्य भाषा में प्रार्थना करना स्टार्ट किया। हालेलुया। जब भी उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना स्टार्ट किया, उनकी मम्मी को भी रिलीफ आया, वो भी मस्त, उन्होंने नींद की, वो पूरी रात को सोए नहीं थे। तो देखिए, जब हम समझते हैं इन बातों को, जो हम सुनते हैं ना, उसको हम अप्लाई करते हैं ना, सच में हम अपने जीवन को, हमारे जीवन में हम आशीषों को देखते हैं। हालेलुया। अगर हम इस मिरर में नहीं देखेंगे तो वो आपको और मिरर दिखाएगा, और जब वो मिरर में आप देख लेंगे ना तो आपको निराशा, डिस्करेजमेंट, अपना पुराना स्वभाव, वो सब याद आएगा। पर जब हम इस मिरर में देखेंगे, आ बेटी, आ बेटे, जैसे गुमराह पुत्र परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास वापस आया, तो उसे क्या निकाल दिया? क्या उससे प्रेम किया? उसका सुना भी नहीं कि उसने क्या क्या गलत काम किए थे। तो आज अपनी उन बातों को पीछे, पौलुस क्या बोलता है, मैं उन बातों को पीछे छोड़कर आगे की ओर दौड़ता चला जाता हूँ। आगे क्यों दौड़ना है? क्योंकि पीछे हमारे लिए कुछ नहीं है, लक्ष्य आगे है। कोई यीशु ऐसे बाहें फैला के खड़ा है, थैंक यू दे रहे। कोई पीछे के लिए दौड़ता है क्या? यहाँ पे कोई ऐसा है क्या? तो हम क्यों पीछे की बातों को पकड़ के बैठते हैं? क्यों नहीं उसको छोड़ देते हैं? हालेलुया। आज किसी से तो प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया। तो अभी हमें क्या करना है? आगे की ओर देखना है, उन बातों को छोड़ देना है। जैसे पौलुस कहता है ना, झाड़ दो कपड़ों को। किसी ने भी आपके साथ किया है ना, झाड़ दो। पता है, जब आपके साथ कोई बुरा करता है ना, सच में आपकी उन्नति है। आपको पता चलता है आप विश्वास की लेवल में कहाँ हो। आप
क्या करते हो उस समय, आप क्या करते हो, वो हमारा समय रहता है तभी कि हम कौन से हम कैसे हैं, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी आइडेंटिटी में हम हैं कि नहीं है। तो इसके लिए जो आपको सताते हैं ना, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। हालेलुया। इन बच्चों के द्वारा हम सबको सिस्टर फिर से समझाइए, सिस्टर हाँ फिर से समझाइए ये वाला ब्रदर, ये वाला वर्ड फिर से समझाइए, क्या हाँ। बोला? आपको अगर कोई सता रहा है तो हम लोग उनके पिटड़ो ना है, है ना, बुढ़ियों जो नहीं है ना, पिटे से न मुसाइए की माँ भी न साइए करना, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूंगी। हमको, हमारे लिए वो आशीष है ब्रदर, है ना। हम लोग को क्या लगता है कि नहीं, हमें अपना लक्ष्य पता चलता है, हमें अपना पता चलता है कि हम किस लेवल में पहुंचे हैं अभी प्रभु में, समझे आप। नहीं, कोई हमें सता रहा है तो वो हमारे आशीष का कारण कैसे हुआ? सिस्टर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अभी आपको देखिए, अभी मैंने आपको सताया तो आप उसके बदले क्या कर रहे हो? अगर आप भी मेरे को श्राप दे रहे हो, अभी आपके मन से निकल रहे डोम के तक, क्योंकि मैंने किसी बिलीवर के मुंह से सुना कि ये मेरे को तंग करे, तो मेरे को भी मन में आया कि मैं भी इनको 2-4 सुना के दूं। प्रभु ने ऐसे किया क्या ब्रदर? तो हम किसके बच्चे हैं? प्रभु के बच्चे हैं। तो जिस उन्होंने क्या कहा, जो तुम्हें सता रहे हैं तुम उन्हें आशीष दो। क्यों आशीष दें? वो तो सता रहे हैं। आपका पता चलता है कि आप कहाँ हो मसीह में, आप मसीह में हो कि मसीह के बाहर हो। अगर हम उन्हें आशीष दे रहे हैं तो वी आर अबाइड इन क्राइस्ट, हम यीशु मसीह में हैं। पर अगर हमारा चुनाव क्या है, अभी दुष्ट क्यों आता है? शैतान आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, परंतु प्रभु क्या कहता है, मैं आया हूँ जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तो अभी हम उस लाइफ में फ्लो कर रहे हैं, जोए लाइफ में फ्लो कर रहे हैं कि हमारा ध्यान कहीं और है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा फोकस कहाँ है, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम बुराई के बदले बुराई मत करो पर भलाई ही करो। भलाई से तो हम वचन में हैं कि वचन के बाहर हैं। उस वो टेस्ट हमारा तो हम लोग ताऊ सुठाई असांजे विच में तो इहो न थींदो न। जरूर दिनेश ब्रदर कुछ चवनि मुंहिंजे लाइ तव्हांखे, त मां तव्हांखे कुछ चवां, सम्झो? ओके ओके सिस्टर, समझ गया। सच्ची न त धीरज ब्रदर है ना बरोबर समझाईंदा। सिस्टर मैं ऐड करूं इसमें? प्लीज प्लीज ब्रदर। जैसे एक कि जो हम बीज बोते हैं, ठीक है, वो उसी का फल मिलता है। एक प्रिंसिपल है गॉड का। आम का बीज बोएंगे तो आम भी मिलेगा, चीकू नहीं मिलेगा। तो अगर हम किसी को आशीष देते हैं तो वो भी बीज बोने जैसा हो गया। तो वो आशीष अगर हम देते हैं तो हमको आशीष ही मिलेगी। आशीष का बीज बोएगा। तो अगर कोई हमें सताता है तो वहाँ पे एक्चुअली आप प्लस में, का कारण आप प्लस में का कारण वैसे हो सकता है। राजू ब्रदर समझा, बहुत क्लियर किया ब्रदर ने। क्योंकि परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में बहुत फर्क है। यस, बहुत। जैसे हमने एक वचन पढ़ा था कि जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उन्होंने सीखा कुछ अच्छा, रिवीजन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे मुड़कर देखना नहीं। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको मालूम है रिवर्स खाली तभी किया जाता है जब भी लक्ष्य की ओर जाना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। रिवर्स हम लोग कभी करते हैं, रिवर्स करते हैं तो पूरी गाड़ी रिवर्स में लेते हैं क्या? जितना ज़रूरत है उतना ही रिवर्स करके आगे जा सके, इसीलिए रिवर्स लेते। हमको पीछे क्या देखना है? सिर्फ क्रूस। प्रेज द लॉर्ड। पीछे सिर्फ क्या देखना है? क्रूस। क्रूस की कथा ही पास्ट है। हालेलुया। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, करने वाला नहीं है। जैसे आज भी लोग बाट जो रहे हैं
वो आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आकर गया। अब वो आएगा तो लेकर जाने के लिए आएगा, दुख उठाने के लिए नहीं आएगा। सताव मनुष्य की ओर से होता है। बाइबल का जो सताव है वो एक ही सताव है जो मनुष्य की ओर से हम पर आएगा और आता भी है। हालेलुया। उसको छोड़कर हम लोग और कोई सताव फेस करने वाले नहीं है। अगर हम लोग फिर भी और कुछ फेस करेंगे तो यीशु ने हमारे लिए किया ही नहीं, और अगर यीशु ने मेरे लिए किया है फिर मैं और कुछ फेस नहीं करूँगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परीक्षाएं आएंगी, सताव आएंगे, लेकिन हमको मजबूत होना है, स्थिर होना है। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको और खींचूं। आई नो सब लोग समझ गए आज हम लोग ने क्या सीखा। जक्कई का जीवन जैसे बदल गया, वापस पीछे मुड़ के वो ओल्ड बिजनेस में नहीं गया। एक बार उसके जीवन में यीशु ने प्रवेश किया, जैसे हमारे जीवन में यीशु ने प्रवेश किया। हमने यीशु को खोजा नहीं, वो हमको खोजता हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने मुझे ढूंढा उसके प्रेम की वजह से। मैं तो दुनिया की भीड़ में क्या था, खोया हुआ था। वो मुझे वहां से लेकर आया। कांटों में फंसा हुआ था, उसने एक एक कांटा हटा हटा कर मुझे बाहर निकाला, मुझे उठाया, मुझे कंधे पर बिठाया, मुझे लेकर आया, दूसरी भेड़ों के साथ जमा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही जैसे उसने जक्कई को नाम लेके बुलाया, यहाँ पे उपस्थित एक 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 को उसने नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, बोलिए यीशु ने मुझे नाम लेकर बुलाया है। राजेश, यीशु ने बुलाया। आ, यीशु ने क्या बोला? आ तो मैं तुझे गले लगाऊं, आ तो मैं तुझे संभालूं। हालेलुया, उसने मुझे संभाला। पैदा करने वाला माँ बाप भी छोड़कर जा सकता है, लेकिन यीशु ने बोला मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। वो वायदों का पक्का, सच्चा है, विश्वसनीय है। हालेलुया। मुझे 2 बार प्रभु ने नाम ले, मैं प्रभु को सारी महिमा देती हूँ। बीच में मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे नाम लेके पुकार। सचमुच इतनी बड़ी दया पास्टर ने। मैं यहाँ पर हूँ और नागपुर में मेरा नाम लिया राजकुमारी। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। बीच में भी परमेश्वर के दास आए जब उन्होंने बुलाकर बोला कि आपके मुंह में ये बात चल रही है। सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। एक वचन है Recording in progress. परमेश्वर हमारी हो रहे तो हमारा प्रभु की कौन। आपने बोला था ये वर्ड रोज हमको ही करते हैं। परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरोध में कौन? मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं परमेश्वर को सारी महिमा देती हूँ। इतना मुझे परमेश्वर का Recording करता है। stopped. कोई मुझे ऐसे मना छू कर, मैं तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जब वो मैं हूँ नहीं तो मैं क्यों आवाज बना सुनूं उसकी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। एक्नॉलेज मतलब Recording in अभी हम progress. लोग प्रॉपर्टी बेचा, सामने वाले ने अमाउंट दिया, आप लोग एक्नॉलेज
करके देते हो, बराबर। आप क्या एक्नॉलेज कर रहे हो ना कि आपने हमको दिया, हमने रिसीव किया, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। इसके अंदर हर एक वर्ड, पहला पत्र 2:24, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। दूसरे हाथ में डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर का रिपोर्ट एक्नॉलेज कर रहा है यू हैव प्रॉब्लम। इसमें पहला पत्र 2:24 का रिसिप्ट बोल रहा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, प्राइस इज बीन पेड, जीसस हैज पेड द प्राइस। अभी आपके ऊपर है कौन सा रिसिप्ट को आप एक्नॉलेज कर रहे हो। अगर आप इसको ले रहे हो देन यू आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। मतलब जो मसीह ने पूरा किया है उसको लेकर चल रहे हो। हालेलुया। मैं जो दिख रहा है उसको रिजेक्ट करता हूं। आई रिफ्यूज, आई एक्सेप्ट what this receipt is talking about me. हालेलुया। हालेलुया। जो ये कह रहा है मैं उसको ले रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं क्या रिसीव कर रहा हूँ, मैं क्या एक्नॉलेज कर रहा हूँ, ये किसके ऊपर है? प्रेज द लॉर्ड। और अगर मैं पहला पत्र 2:24 के अनुसार वो एक्नॉलेज कर रहा हूँ, मतलब आई एम एक्टिंग ऑन दैट वर्ड। हालेलुया। आई एम नॉट जस्ट कन्फेसिंग, मैं सिर्फ बोलता ही नहीं जा रहा हूँ। आई रिफ्यूज टू बी सिक। नफरत जब तक नहीं होएगी ना बीमारी से, तब तक वो पीछा नहीं छोड़ेगी। नफरत करो। आप देखा है कि बाकी ये गोडे में सूर लथो पर वरी हाणे आए, तो गोडे सूर आए, तकलीफ अना आहे, आहे 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 को एक्नॉलेज कर रहे हो आप। नफरत नहीं किया है, मतलब आपने नफरत करना सीखो। यही इफिसियों 4:24 का आगे हम लोग जाएंगे, देखना वहां पे लिखा है क्रोध करो पर पाप मत करो। इतना रॉन्ग इंटरप्रेट किया है ना इस वर्ड को, हम लोग सीखेंगे। इसमें ही आता है एक्नॉलेज कैसे करने का। प्रेज द लॉर्ड। वी विल लर्न। बोलो हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में क्या डिफरेंस है? रिएक्ट मतलब एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब हमारी सिचुएशन जो दिख रही है उस परिस्थिति के हिसाब से अगर मैं ढल रहा हूँ, परिस्थिति मुझ पर हावी हो रही है और मैं कुड़कुड़ कर रहा हूँ और मेरे चेहरे से वो आनंद उड़ गया है, वो शांति उड़ गई है, उससे पता लगता है कि मैं परिस्थिति के अनुसार रिएक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बेवकूफ कितना है वो इसके चेहरे में कुछ रिएक्शन ही नहीं है, इसके चेहरे पे कोई काम करने आता नहीं है। आ जाते हो गधे लोग, कुछ भी हमारे सर पे कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। कितनी बार सिखाने का, कितनी बार बताने का, फेक प्रोमिसेस करते हो, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई चलने नहीं आता है, सारा काम मैं ही करूं, इतनी पगार दे रहा हूं तुम लोगों को, अकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सबसे रद्दी बॉस मेरे को मिला है। अड मरे सुबाने बेवडी थे। ये क्या है? रिएक्शन। ये क्या है? रिएक्शन है। लेकिन मैं अगर इफिसियों 5वां अध्याय खोल रहा हूं और उसके अनुसार मैं अपने बॉस को बॉस नहीं ऐसे देख रहा हूं, मैं जो भी काम कर रहा हूं यीशु के लिए कर रहा हूं, इसको बोलते रिस्पॉन्ड। हाँ,
वचन में मिला वही, जो भी कुछ करो, जो कुछ काम करो, ऐसे करो कि परमेश्वर के लिए करो। कहिड़ो कमु? जो भी चेव न तव्हां, जो भी जेको भी। मां थोरो इहो ॾिसो आहे जिते मां कमु कंदो आहियां, हा बॉस वटि जंहिं वटि सेठ वटि कमु कंदो आहियां, समझो सेठ तव्हांखे चई अरे बहुत अच्छा काम कर रहे श्याम भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे, तव्हां छा चवंदव? हाँ कुछ न चवंदव, तव्हां बि चवंदव सुठो। अच्छा काम करे त सेठ सही थो सम्झे। हाँ सेठ सही सुञातो मूंखे। कंहिं सुठे बिलीवरनि खे मूंखे न ख़बर आहे केरु केरु दिलि सां चवंदो आहे या न, पर कॾहिं ॾिठो अथव अगरि कोई असांजी तारीफ़ करे असां छा चवंदा आहियूं? प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ जीसस, प्रभु खे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। छो चवंदा आहियूं? त तोखे ख़बर आहे मां लाइक़ु न आहियां, मां जेको बि कयां थो पियो उहो कराए थो, सामर्थ ॾियण वारो हो आहे, मां हुनखे एक्नॉलेज थो कयां, मां हुन जे नाले खे मथे थो खणां, चवणु चालू कयो अॼु खां, है न? पोइ ॾिसो कीअं थी तारीफ़ थिए कम में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण बंदुआई में जा रही है। हालेलुया। सब बंधन कॾहिं टुटंदा आहिनि? जॾहिं मां सम्झणु चालू कंदो आहियां। कुछ भी कम कयूं था न असां ईअं ई सम्झणो आहे प्रभु लाइ था कयूं। तव्हांखे नथो सम्झ में अचे कमु करण ऐं उन कम में हथ ई न विझो, पर जेको बि तव्हां हथ में खयो आहे दिलि सां कयो, दिलि सां कयो, अञा खोले करे ॿुधायो, दिलि खोले करे। छा खोलियां? बॉस जी ॻाल्हि छॾियोसि तव्हां, बॉस खे हटायो। हा माना ॿियो कहिड़ो कमु? हाणे जीअं तव्हां छा ठाहियो अथव? सभु आया आहियूं असां, ब्रेड या पकोड़ा? दिलि सां कयो आहे न बेदर? दिलि सां कयो। ईअं चयव दिलि सां कयो आहे? दिलि सां कयो अथव न? बसि इहो कंहिंजे लाइ कयो अथव? असांजे लाइ। छा ॾिसी करे कयो अथव? जहाँ 2 या 3 जमा होते वहाँ हुते मां हूंदो आहियां। के तव्हां? प्रभु यीशु उपस्थित हूंदा। कंहिंजे लाइ था कयो तव्हां? प्रभु लाइ। असां सभु हिकु हिकु मिली करे सभु छा आहियूं? प्रभु ई। जो कुछ तुमने छोटे के छोटे के साथ किया वो किसके साथ किया? मेरे साथ किया, परमेश्वर। हाणे तव्हां कंहिंजे लाइ था कयो? अञा कोई? जो कुछ करो, जो कुछ प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। जो कुछ करो उन रिवॉर्ड तव्हांखे ज़रूर मिलंदो। हे हिकु स्वेटर हुयो मूं वटि, असां ॿई वञूं पिया, हिनखे बि स्वेटर मूंखे बि स्वेटर, थधि जो समय हो, बाइक ते वञूं पिया, पासे में हिकिड़ो ॿियो बाइक ते पिया वञनि, सुञातल हुया, ओल्ड एज हुया। मां चयोमांसि तूं पंहिंजो स्वेटर लाइ, मां पंहिंजो तूं लाइ ॾेई छॾी। प्रभु खे था ॾियो। हो चए थो ॿियो कभी तूं स्वेटर कीअं ॾियांव, पोइ कीअं, पोइ ईअं न सोचिणो यार स्वेटर ॾेई छॾियो आहे, ईअं बि न चई पूरे नमूने के न खपे। अच्छा वरी आयो ई न आहे, हफ़्तो थी वियो, स्वेटर खणी हली वियो, ऐं ईअं दिमाग़ चालू लॻो पियो, त इहो तव्हां प्रभु लाइ न कयो। मां ईअं नथो चवां स्वेटर वापसि वठिणो ई न आहे या कुझु ॾेई करे विसरी वञिणो आहे, ईअं त जेको तव्हां हार्ट थो चए सभु कुझु छा आहे? हृदय, उहो तव्हांजी अगुवाई कंदो। अॼु असां ॻायो न गानो, हुन जी अगुवाई असांखे उहो मिलंदी रहंदी। एग्जैक्टली तव्हांखे सभु कुझु ॿुधाईंदो, कैसे करने का, क्या करने का, किधर करने का, कितना करने का, क्यों करने का, सब। बस हमारा फोकस यीशु पे लगा रहना चाहिए। पुराना बीत गया, सब कुछ नया, मतलब सब कुछ यीशु की तरह बन गया। स्पिरिट में वी हैव बिकम लाइक क्राइस्ट। 1 John 4:17 says, as he is in the world so are we। जैसा वो इस संसार में है, था नहीं है, वैसे ही तुम भी हो, मैं भी हूँ। इन क्राइस्ट
हालेलुया। बोले प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद आपके जीवित वचनों के लिए। मैं यीशु की तरह आत्मा में बन चुका हूँ। प्रभु इस मन को नया करने में आपने अपने जीवित वचनों को मुझे दिया है। वचनों को मुझे दिया, वचनों को मनन करते हुए, इन वचनों को मनन करते हुए, वचन के अनुसार अपने मन को बनाते हुए, वचन के अनुसार अपने मन को बनाते हर हुए, एरिया में मैं विजय को देख रहा हूँ। हर एरिया में मैं विजय को देख रहा हूँ। प्रभु धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद। प्रभु आत्मा की अगुवाई आपके के लिए प्रेम के लिए धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपके किए हुए कार्य के लिए धन्यवाद। आपके किए हुए कार्य के लिए धन्यवाद। मैं विश्वास से चलने वाला कर्मी हूँ, मैं विश्वास से चलने वाला देखकर नहीं। देखकर नहीं। भय मुझसे कोसों दूर है, भय मुझसे कोसों दूर है। मैं विश्वास में बड़ा हूँ। मैं विश्वास में बड़ा हूँ। वचन मेरी रोटी है, मेरी रोटी है। वचन मेरा पानी है। मेरा पानी है। मैं वचन से जीता हूँ। मैं वचन से जीता हूँ। धन्यवाद पापा। धन्यवाद आज के इस सहभागिता के लिए, आज के सेवा के मेरे सारे भाई बहनों के लिए, मेरे सारे भाई बहनों के लिए आज आपने मिलाया। धन्यवाद। आज आपने मिलाया। फिर से मिलने तक फिर से मिले। हर एक आशीषित, अभिषेक, दूसरों की आशीष का कारण दूसरों की आशीष का कारण बन रहा है, इसीलिए धन्यवाद। बन रहा है, इसीलिए धन्यवाद। फिर से मिलने तक, फिर से मिलने का हर एक तेरी सुरक्षा के पहरे में, हर एक तेरी सुरक्षा के पहरे प्रेम में प्रेम में बढ़ रहा है, इसीलिए धन्यवाद। Recording in progress. धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से यीशु के नाम से आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों में आने तक उपस्थित हर एक के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ हमें यूं ही विश्राम में रखते हुए होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। शालोम शालोम।